बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट मिल जाए। इसमें हम लोगों ने पढ़ना है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में, यानी हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यही डिग्री जो होती, यही असल में डिग्री होती है जो पावर होती है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ax² + bx + c। ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी पावर क्या है, 2। देयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी और सी तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और ए इसमें कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए 0 के इक्वल होगा तो x² भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। क्वाड्रेटिक फंक्शन में कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके। एनालाइजिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय स्केचिंग। अब हमने जो है एनालाइज करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केचिंग के जरिए, यानी ग्राफ के जरिए, ठीक है। शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो शेप होती है f(x), ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। इज अ पैराबोला। वो क्या होती है, एक पैराबोला होती है। जो शेप होती है ग्राफ की, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की, वो क्या होती है, पैराबोला। द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। पैराबोला ऊपर को खुलता है या फिर नीचे को खुलता है, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ए। ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है, साइन पर डिपेंड कर रहा होता है, जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है ए का, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ए पॉजिटिव होगा, तो अपवर्ड ओपन होगा पैराबोला, ठीक है। अगर ए लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा, तो डाउनवर्ड ओपन होगा पैराबोला। क्लियर है ये बात। और हम ये बात देख लेते हैं कि जब द टिप ऑफ द पैराबोला लेबल्ड एज वी, ये जो वी से लेबल की जा रही है ना, इसकी टिप, ये बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, ठीक है। इन द डायग्राम अबव, इन डायग्राम्स के अंदर, इज नोन एज द वर्टेक्स। इसको क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ये वी वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। हैविंग कोऑर्डिनेट्स h एंड k, और उस वर्टेक्स के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, h एंड k। जैसा कि हमारे पास नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, तो यहाँ पे क्या है, h एंड k, और ये असल में h जो है वो x है और k जो है वो y है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स सर्व्स एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला। जो ये लाइन जा रही है, ये असल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस पैराबोला का, ठीक है। द वर्टेक्स रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स क्या, ये वर्टेक्स जो है ये टर्निंग पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट पर आकर जो है ये पैराबोला अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होगा। वर्टेक्स यानी ए अगर ग्रेटर होगा तो वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी तरह से जब ए लेस देन 0 होगा तो वर्टेक्स क्या होगा, मैक्सिमम। आपने हमेशा याद रखना है, यानी अगर ए बड़ा है, पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ए लेस देन 0 है तो वर्टेक्स क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। वी नीड टू, जब भी हमने स्केच करना होता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को, फॉर स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी नीड टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड द वर्टेक्स। यानी हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब स्केचिंग करनी है, उसका ग्राफ बनाना है, तो हमें पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा, एंड द वर्टेक्स, और वर्टेक्स फाइंड आउट करना होगा। वर्टेक्स असल में ये एच और के दो पॉइंट्स हैं, ये फाइंड आउट करने होंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि फंक्शन में जो y है वो 0 के इक्वल होगा, और x वाली वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x इसमें 0 होगा और हम दूसरे फंक्शंस को निकालेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स मैंने अभी आपको बता दिया कि ये h और k दो वैल्यूज है। अभी आगे इनका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये कंडीशन दी गई है कि फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज अ टेक्निक। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, एक टेक्निक है यूज टू रीराइट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को दोबारा से रीराइट करने के लिए इन द फॉलोइंग वर्टेक्स फॉर्म, इस वर्टेक्स फॉर्म में, ठीक है। इस वर्टेक्स फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं, और हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। वर्टेक्स
एच और के, जो अभी हमने पढ़ा कि पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है और वर्टेक्स में एच और के दो पॉइंट्स होते हैं। अब एच फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है -b/2a। इसी तरह से के फाइंड आउट करने का फॉर्मूला c-b²/4a। ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू एच। ये x माइनस एच है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एच आ जाएगा, यानी माइनस के h दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। और x इज इक्वल्स टू एच पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये वाली k, यानी जो भी रकम k पर k की रिप्लेसमेंट में आएगी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से जब a लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एच इज k, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एफ ऑफ एक्स की वो x इज इक्वल्स टू एच पे k आएगी, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कंडीशन दी गई है, देखते हैं। नंबर 1 में हमें दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक फंक्शन की कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक टेक्निक होती है, ठीक है, रीराइट करने की इस फंक्शन को, ठीक है, और वो हम वर्टेक्स फॉर्म में रीराइट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है ये सारा काम। हमने मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, किसको यूज करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था 10th क्लास की, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एंड यहाँ पे b वाली रकम हम पुट करेंगे। हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दोनों ही तरीके ठीक है। हम इस तरीके से लिख रहे हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2ab, a की जगह क्या आ जाएगा x, इस 6 को हमने तोड़ना ना, तो 2 3 जार 6 आएगा, यहाँ 3 हम लिख लेते हैं, यानी a हमारे पास x है और b क्या है, 3 है। तो हम b को यहाँ, b हमारे पास 3 का स्क्वायर तो नहीं है, यानी 9 हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें 3 को ऐड, 3 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे और साथ में आ जाएगा प्लस 13। तो ये होती है हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म, जो हमने जो है पढ़ी हुई है पहले भी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर फॉर्म बन गया हमारे पास, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी a x है यहाँ पे और b क्या है 3, तो हम कर लेते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एज इट इज, हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 13, x प्लस 3 का स्क्वायर -9 प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा +4, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है वो फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास जो है ये वर्टेक्स फॉर्म बन चुकी है, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ए की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद, जब भी कुछ नहीं होता हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या होता है, +1 होता है, ठीक है, और प्लस के की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 4। अब हमने जो है वर्टेक्स अगर हमने फाइंड आउट करना होता है तो हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसने हमें कंडीशन दी थी कि इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं a ग्रेटर देन 0 है या नहीं। a यहाँ पे क्या है +1, यानी a तो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 1 ग्रेटर देन 0 है। अभी हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम वैल्यू होगी, वैल्यू इज मिनिमम। a हमारे पास 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसी वजह से देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से हमारे पास वैल्यू मिनिमम होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is f of x at
x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 इज 4, क्योंकि a जो है 1 है और 1 ग्रेटर देन 0 है, इसी वजह से जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x इज इक्वल्स टू एच होगा। तो x और h की जगह पे यहाँ पे क्या है, x और 3, तो x इज इक्वल्स टू -3 होगा, ठीक है, इज 4, यानी x की जगह अगर हम यहाँ -3 पुट कर देंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 4, और आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे मैक्सिमम। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। इसको हमने अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जार 4x बन जाएगा अब हमारे पास, यानी b हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लेंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्लोज हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक हो गया, -4 आ गया। और अब हमारे पास ये वर्टेक्स की फॉर्म बन गई है, एफ ऑफ एक्स वर्टेक्स की फॉर्म में बन गया। यहाँ पे हमारे पास जब कुछ नहीं होता, हमें मालूम है कि वो यहाँ पे क्या होता है, +1 होता है, और a ये वाली वैल्यू होती है, यानी a यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 है और 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू जो होगी देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equals to -2 is 4, -4, ठीक है। वैल्यू मिनिमम क्यों है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, जब भी a ग्रेटर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हमारे पास f ऑफ x में हम लोग x इज इक्वल्स टू -2 पुट करें, -2 पुट करने से हमारे पास जो है यहाँ पे -4 आएगा, और -4 यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ये हमने कंडीशन भी पढ़ी है कि x इज इक्वल्स टू h पे जो है वो हमारे पास आंसर k आता है, ठीक है, k मिनिमम वैल्यू होती है या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो x एज की जगह पे यहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक है, तो उसको हमने दूसरी तरफ जब इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे तो वो -2 हो जाएगा, ठीक है, और k की जगह पे हमारे पास -4 था, तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। हमने इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में कभी भी x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ -1 है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको पहले यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस का 8x, अब माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13, ठीक हो गया। अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के, x स्क्वायर -2ab, 2 4 जार 8x, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास b क्या आ गया, 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हम इसमें ऐड भी कर देंगे और 4 का स्क्वायर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और -13 एज इट इज ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब फॉर्मूला माइनस का आएगा, यानी x -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 -13। क्लियर होगी ये बात। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 29, -29 आ गया हमारे पास। अब ये जो बाहर हमारे पास माइनस था ना, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास आ जाएगा -x -4 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 29। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब a हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, और ये क्या है, लेस देन 0 है। और हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, जब भी a लेस देन 0 होगा तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 इज, एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे क्या वैल्यू आएगी, 29। क्लियर होगी ये बात। पार्ट 4 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अगेन यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब ये हमारे पास -1 है एक्स के साथ, और माइनस, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर हमेशा अलोन होता है, इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, प्लस 3x, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया +5। क्लियर होगी ये बात। अब हम देख लेते हैं माइनस, अंदर अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए। हम अगर 3/2 यहाँ पुट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक टर्म है बी वाली, ठीक है। 3/2 हम इसको ऐड भी कर देते हैं, इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, और एज इट इज प्लस का 5 भी आ जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर है ये बात। अब हम इसमें कर लेते हैं वैल्यूज सॉल्व। एक्स स्क्वायर, ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, x + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ऐसे क्लोज हो जाएगा, x + 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9/4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 +5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, -x + 3/2 का स्क्वायर -9/4 +5, ठीक है। माइनस जो है ना हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -x + 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जब माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये +9/4 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस -5। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, -x + 3/2 का स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेते हैं +9 एज इट इज, 4 5 20 -20/4। तो हमारे पास आ जाएगा -x + 3/2 का स्क्वायर -20 + 9, तो हमारे पास आ जाएगा -11/4, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि a की वैल्यू <0 है या <0, क्योंकि अब हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब हमने देखना है कि a की वैल्यू <0 है या नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास a क्या है, माइनस है, और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जहाँ पे कोई भी टर्म नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास -1 मौजूद है, और ये तो <0 है। इस वजह से हम कहेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि a <0 है तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमेशा उल्टी होता है, अगर <0 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, अगर <0 होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है। और यहाँ पे हमारे पास a <0 आ चुका है, इसलिए हमारे पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -3/2 एट x इज इक्वल्स टू -3/2 इज -11/4, यानी x जब हम -3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, -11/4 आएगी। हमारे पास आ गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² + 6x - 13, ठीक हो गया। तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए सबसे पहले x के साथ से 3 खत्म करेंगे, और 3 सिर्फ 3x² + 6x में से कॉमन आएगा, तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे, x² + 3 2 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, और -13 एज इट इज। अब हम इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 3x² यानी a का स्क्वायर प्लस 2a, a आ गया तो b हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यानी यहाँ पे 2 1 2 2x बन जाएगा, यानी 1 हमारे पास यहाँ पे b होगा, +1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर और -13 एज इट इज बाहर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी ये बात। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² + 2x + 1 ये हमारे पास जो है सॉल्व हो चुका है, स्क्वायर बन चुका है। x² + 2ab + b² ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी x + 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर हमारे पास -1 ही आ जाएगा, -13 बाहर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर। 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 × x + 1 का स्क्वायर। ये भी 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, -3 1 = 3 और ये आ जाएगा -13। अब हम इनको ऐड करवा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x + 1 का स्क्वायर -16। ठीक है। अब हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है। a हमारे पास है 3, यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यही वजह है कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 आ चुका है हमारे पास। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू एट x = -1, यानी x = -1 पे, x = -1 पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी इज -16, यानी जब x, ये वाले x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -16, और बाकी सारी वैल्यूज जो भी होंगी वो इससे ग्रेटर हो। पार्ट 6 में हमारे पास है f of x = -2x² - x + 21। ठीक हो गया। -2 है यहाँ पे हमारे पास x² के साथ, तो सबसे पहले तो हम ये -2 खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि -2 इन तीनों में से किसी में से कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि -2 इनके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, इन दोनों टर्म्स के साथ, और डिवाइड भी करवा देंगे, यानी -2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बाहर लिख देंगे। ठीक है। -2x² ओवर -2 -x ओवर -2 और +21 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, x² बच गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, यहाँ प्लस आ जाएगा, हमारे पास +x/2 आ जाएगा। क्लियर होगी यह बात। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, +21 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक को यूज करके। -2 a का स्क्वायर +2 a तो हमारे पास आ गया x। ठीक है। अब हमने b निकालना है, तो b हमें मालूम है कि यहाँ नीचे हमारे पास क्या बचना चाहिए, 2, और अगर हम 1/4 यहाँ पे b लेते हैं तो 2, हमें मालूम है कि हमने यहाँ x/2 वापस बनाना है। ठीक है। तो हम अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जार 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2, और 1/2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 बन जाएगा। इसका मतलब ये 1/4 क्या होगा, हमारे पास b होगा, और हम इसको ऐड भी, इसका स्क्वायर ऐड भी करा देंगे 1/4 का स्क्वायर, और माइनस भी करवा देंगे 1/4 का स्क्वायर, +21 एज इट इज आ जाएगा। और सिर्फ ये 2 जो है ना, 2 यहाँ 1/4 के स्क्वायर तक मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी जो है वो 21 एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है। -2, अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है x + 1/4 का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करके कर लेंगे 1/16, यानी स्क्वायर जो है वो इसका आ जाएगा 16 +21 एज इट इज। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ -2 × x + 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब -2 इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2/16 +21 आ जाएगा हमारे पास, और ये 2/16 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 * 2 2 8 * 16। ये हमारे पास कटिंग होने के बाद 1/8 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, -2 × x + 1/4 का स्क्वायर +1/8 +21। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, -2 × x + 1/4 का स्क्वायर एज इट इज, और इनका एलसीएम हम इस तरह से लेंगे कि 8 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 8 इनका डिनोमिनेटर आ जाएगा, 1 एज इट इज।
21 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और 8 हमारे पास इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। 21 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास आ जाएगा 168। 168 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169/8 -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 169/8। ये हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म बन चुकी है। वर्टेक्स फॉर्म बनाने के बाद अब हम देखेंगे ए हमारे पास क्या है। तो ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -2, यानी ए इज इक्वल्स टू -2, और -2 लेस देन 0 होता है तो ए लेस देन 0 है। देयरफॉर इसी वजह से देयरफॉर जब लेस देन 0 है इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू of f of x at x is equals to -1/4 is 169/8, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इस फंक्शन की हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1/4, ये x प्लस 1/4 है। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके -1/4 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/4। और जब हम यहाँ पे -1/4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू सारी 0 हो जाएगी और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 169/8, यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, बाकी सब वैल्यूज इससे छोटी होंगी।